ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा स्वदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमारा चक्र सदैव घूमता रहना चाहिए। भक्ति में भी कहते हैं कि दो पावरफुल अस्त्र थे, घातक अस्त्र। एक था ब्रह्मास्त्र और दूसरा था स्वदर्शन चक्र। कृष्ण के पास स्वदर्शन चक्र था, तो लोग इस स्वदर्शन चक्र से बहुत डरते थे। तो आज बाबा बता रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाना माना स्वयं की स्मृति रहना। आज बाबा पहला पाठ भी पक्का करा रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बाबा कहते पहला पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब तक मैंने पहला पाठ पक्का नहीं किया है तब तक ये मेरा स्वदर्शन चक्र घूमेगा नहीं। तो अपने आप को आत्मा मालिक हो, शरीर को चलाने वाली कर्मेंद्रियों का राजा मैं आत्मा हूं। तो ये आत्म अभिमानी बनने से बाबा कहते हमारा स्वदर्शन चक्र घूमता रहेगा। स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए हमें अपने स्वमानों की स्मृति भी चाहिए। मुरली में देखते हैं ना, रोज बाबा कोई न कोई स्वमान की माला पहनाते रहते हैं। तो उन स्वमानों को मुझे याद करना है। आज तो स्वदर्शन चक्रधारी की बात कर रहे हैं। तो जितना जितना वो स्वमान याद रहेगा कि मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं आत्मा अलग अलग साइकिल, अलग अलग युग में साइकिल में अलग अलग तरीके से पार्ट बजाया है। तो ये स्वमान के कारण हमारा चक्र इजीली घूमता रहेगा। फिर स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात अपने श्रेष्ठ पाठ की स्मृति में रहना। कौन से पाठ की? कि मैं आत्मा अभी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? देवताओं से भी ऊंचा उनका जीवन है। तो बाबा ने मुझे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण बनाया है। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। झाड़ के चित्र में भी आपने देखा है ब्राह्मणों को कहाँ बिठाया है? जहाँ झाड़ के रूट्स होते हैं, तने के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। सारे झाड़ को ज्ञान योग की शक्ति से हम सस्टेन कर रहे हैं। तो अभी मैं ब्राह्मण आत्मा भविष्य में देवता बनने वाली हूँ। उसके बीच की जो स्टेज है, संपूर्ण अवस्था का यादगार, वो है फरिश्ता। सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता बनने वाली। तो इस पाठ की स्मृति में रहना माना स्वदर्शन चक्र घुमाना। स्वदर्शन चक्र घुमाना माना अपने घर का दर्शन करना। मुझ आत्मा का घर कहाँ है? प्रकृति के पांचों तत्वों से पार, सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार, उस छठे ब्रह्म मह तत्व में मैं आत्मा रहने वाली हूँ। क्योंकि ये जो छठा ब्रह्म मय तत्व है ना, बहुत बहुत पावरफुल एलिमेंट है। जहां पर आत्मा डेड साइलेंस का अनुभव करती है, जहां आत्मा प्रकाश का,
अनुभव करती है, लाइट का अनुभव होता है। हम्म, तो स्वदर्शन चक्र घुमाना माना घर का दर्शन, उस घर की शांति का अनुभव करते रहना। स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात अपने लक्ष्य को सदैव याद रखना। बाबा के पास हम किस लिए आए हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन बनाने के लिए। तभी तो कहावत है ना, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जावे, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जावे। तो इतना ऊंचा हमारे इस जीवन का लक्ष्य है, देवी देवताओं के वो दिव्य गुण जीवन में धारण करना। तो लक्ष्य को बार बार याद रखेंगे तो कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण हमारे जीवन में अपने आप आते जाएंगे। स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात अपने 84 जन्मों का दर्शन करना। कौन से युग में कितने जन्म हमने लिए? सतयुग में 8 गद्दियां चली लक्ष्मी नारायण के नाम की, त्रेता में 12 जन्म हुए, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और एक जन्म है संगम का। मिला करके ये 184 जन्मों को अनुभव करना। लख माना देखना, अपने 84 जन्मों का दर्शन करना कि पूरे साइकिल में मुझ आत्मा ने अलग अलग युग में कैसे पार्ट बचाया। स्वदर्शन चक्र घुमाना अर्थात अपने पांचों स्वरूप का दर्शन करना। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम परम धाम। परम धाम में हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप थी। परम धाम से नीचे उतरी सतयुग त्रेता में हमने पुष्य रूप में पार्ट बचाया। द्वापर कलयुग आते आते धीरे धीरे पुजारी बन गए। फिर संगम में बाबा आया, तो हमें ब्राह्मण बनाया। फिर ब्राह्मणों का लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ता बनना। फिर हम ही जाकर सतयुग में देवता बनेंगे। तो इन पांचों स्वरूपों का दर्शन करना माना स्वदर्शन चक्रधारी बनना। फिर बाबा कहते हैं अपने सर्व गुणों का चिंतन करना, अपनी विशेषताओं का चिंतन करना, अपनी महानताओं को याद करना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। और ये चक्र चलते ही रहना चाहिए, खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। आपने भक्ति में भी देखा है कि श्री कृष्ण की अंगुली पर ये चक्र चलता ही रहता था, जब वो चाहे तब उसका आवाहन कर लेते थे। और स्वदर्शन चक्र आकर के अपना कार्य पूरा करके फिर वो चला जाता था। तो ऐसे जब भी हमें जरूरत है हम उसका आवाहन करते रहे और ये चक्र हमारा घूमता ही रहे, खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। अगर ये घूमता रहा तो किसका वध होगा? तो माया का वध होगा। माया माना अपनी ही नेगेटिविटी का को समाप्त कर पाएंगे। ये चक्र चलता रहा तो पांचों ही हमारे विकारों का वध हो जाएगा। 5 पॉजिटिव बातों को धारण करके वो 5 नेगेटिव हमारे विकार है दूर हो जाएंगे। फिर बाबा कहते यही स्वदर्शन चक्र से हमें अपने पुराने संस्कारों का नाश करना है। जब बाबा के पास आते हैं ना,
तो यही पुराने संस्कार हमारे मर्ज हो जाते हैं। हम्म, फिर क्या होता है, जब पुरुषार्थ हमारा थोड़ा स्लैक हो गया, हम थोड़े लेजी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, तब यही दबे हुए संस्कार एकदम वॉल्केनो की तरह इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उन संस्कारों को समझकर मुझे उसका अग्नि संस्कार करना है। देखो, एक बार अग्नि संस्कार हो गया, फिर वो व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी उसकी चली गई। या तो ऐसे बाबा कहते इन पुराने संस्कारों को दबाना नहीं है, उसे ना भी नहीं कहो कि ये नहीं आने चाहिए, परंतु जब आते हैं तो उसे दृढ़ता पूर्वक उन संस्कारों को अच्छे संस्कारों में हमें परिवर्तित करना है। ये मेथड बाबा ने हमें बताई है। फिर बाबा कहते स्वदर्शन चक्र से व्यर्थ को खत्म करना है। व्यर्थ बातों को, व्यर्थ संकल्पों को, जो भी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सारी व्यर्थ चीजें ये स्वदर्शन चक्र घुमाने से खत्म होती जाएगी। जितना जितना मेरा ये चक्र घूमता जाएगा, हमारे अहंकार को खत्म हो जाएगा। देह अभिमान, बाबा कहते ना सारे विकारों की जड़ बॉडी कॉन्शियसनेस है, अहंकार, वो हमारा दूर होता जाएगा। चक्र जितना जितना घूमता रहा, उतने उतने मेरे अवगुण है खत्म होते जाएंगे। जो कमियां है, कमजोरियां है, वो मेरे जीवन से खत्म होती जाएगी। अच्छी अच्छी बातें आती जाएगी, अच्छी आदतें, अच्छे अच्छे गुण, विशेषताएं बाबा हमारे जीवन में भरता जाएगा। जितना जितना ये चक्र घूमता रहेगा, उतना उतना बाबा कहते हमारे कुकर्मों का विनाश हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने बताया है ना, पूरे साइकिल में आप देखो, श्रेष्ठ कर्म करने का समय है तो संगम युग ही तो है ना। संगम में ही हमारे कर्म सुकर्म होते हैं। बाकी थ्रू आउट साइकिल में कुछ अच्छे किए कर्म ऐसे भी नहीं था। भक्ति में हम बहुत कुछ दान पुण्य, भक्ति पूजा पाठ वगैरह करते थे, लेकिन वो स्केल के दो पलड़ू होते हैं ना, तो वो भक्ति वाला जो पलड़ू था थोड़ा भारी रहा, अच्छे कर्म वाला पलड़ू हल्का था, बुरे कर्म वाला भारी रहा। तो बाबा कहते हैं कि जितने जितने संगम में हमारे कर्म अच्छे बनते जाएंगे, उतने उतने बुरे कर्मों का, विकर्मों का नाश होता जाएगा। तो इसीलिए आज बाबा थ्रू आउट मुरली में स्वदर्शन चक्रधारी बनने की बात कर रहे हैं। बाबा कहते उठते बैठते पहले तो खुद की स्मृति